नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी निबंध साहित्य के विकास पर मैं बातचीत करूंगा और इसमें मुख्यतः ललित निबंधों को और ललित निबंधकारों को शामिल करूंगा। ललित निबंध की परंपरा पर विचार करते हुए कुछ समीक्षकों ने इसे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की आख्यायिका का आधुनिक रूप माना है, लेकिन हिंदी के ललित निबंधों की आख्यायिका से उतनी ही निकटता है जितनी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी भाषा की निकटता है। भाषा विषयक अंतरंगता होते हुए भी यह तथ्य स्मरणीय है कि हिंदी भाषा का स्वतंत्र व्यक्तित्व और स्वकीय प्रकृति है। हिंदी निबंधकार के सामने प्रेरणा, प्रभाव की परिस्थितियां और चुनौतियां सर्वथा भिन्न कोटि की थीं। इसलिए आख्यायिका के प्रति सजातीय भाव होते हुए भी साहित्य स्वरूप की दृष्टि से हिंदी ललित निबंध का जन्म और विकास आधुनिक युग की ही देन है। सबसे पहला काल जो हम हिंदी निबंध साहित्य का मानते हैं वह है भारतेंदु काल। राष्ट्रीय जागरण का उत्साह, देश प्रेम, व्यक्ति स्वातंत्र्य, अंतरराष्ट्रीयता, अंग्रेजी साहित्य से संपर्क, मुद्रण कला का प्रचार, समाचार पत्रों का प्रकाशन और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लेखक पाठक में आत्मीय संबंध की स्थापना आदि अनेक कारणों से हिंदी गद्य की अन्यान्य विधाओं के साथ निबंध का भी आविर्भाव भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी आदि ने समाज सुधार, स्वदेश प्रेम, अतीत गौरव, विदेशी शासन के प्रति प्रच्छन्न आक्रोश आदि का हास्य विनोद के साथ अपने निबंधों में सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। भाषा को शिथिलता और यत्र तत्र व्याकरणिक त्रुटियां होने के बावजूद भी लेखक के व्यक्तित्व का सहज समावेश होने के कारण भारतेंदु युग के निबंध अत्यंत रोचक और आत्मीयतापूर्ण बन पड़े हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल में प्रायः सब लेखकों में थी। ललित निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु काल के बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त की वृहत्त्रयी का महत्वपूर्ण स्थान है। द्विवेदी युग। इस युग के पुरोधा थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती मासिक पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी की महत्वपूर्ण सेवा की। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जित और प्रौढ़ बनाने के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील रहे। भाषा की शुद्धता और साहित्यिकता के आग्रह ने भारतेंदुकालीन स्वच्छंदता और लालित्य पर अंकुश लगा दिया। परिणाम स्वरूप द्विवेदी युग में लिखे गए विपुल निबंध साहित्य में ललित निबंध अपेक्षाकृत कम है। इस युग के प्रमुख ललित निबंधकार हैं माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चक्रधर शर्मा गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा, गोपाल राम गहमरी, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि। इनमें से माधव प्रसाद मिश्र और सरदार पूर्ण सिंह के निबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शुक्ल काल। हिंदी निबंध के उन्नयन और उत्कर्ष में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभूतपूर्व योगदान है। इनके चिंतामणि और विचार वीथी प्रसिद्ध निबंध संकलन है। गहन चिंतन और वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ साथ इनके निबंधों में यत्र तत्र गंभीर हास्य विनोद के छींटे भी मिलते हैं। इस युग के प्रतिनिधि निबंधकारों में गुलाब राय, सियाराम शरण गुप्त, हरिभाऊ उपाध्याय, महादेवी वर्मा, वियोगी हरि, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, सियाराम शरण गुप्त, चतुरसेन शास्त्री, बेचन शर्मा उग्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर सत्येंद्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर रघुवीर सिंह, रामकृष्ण शुक्ल, शिलीमुख, नंद दुलारे वाजपेयी आदि महत्वपूर्ण हैं। ललित निबंध लेखन की दृष्टि से सियाराम शरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और डॉक्टर रघुवीर सिंह तथा गुलाब राय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।
शुक्लोत्तर काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात का युग। इस काल तक आते आते निबंध लेखन एक ऐसी परंपरा सी बन गई थी कि सभी कवि और लेखक अपना दृष्टिकोण प्रतिपादित करने के लिए निबंध लिखने लगे। इस युग में चिंतन प्रधान निबंधों की परंपरा विकसित हुई। विवेच्य काल से निबंधकारों की एक लंबी सूची है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, रांगे राघव, यशपाल, शिवदान सिंह चौहान, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, कुबेरनाथ राय, शंकर दयाल सिंह, इंद्रनाथ मदान आदि इस काल के कुछ प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हिंदी का ललित निबंध साहित्य अत्यंत समृद्ध है। आज भी अनेक लेखक निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, आत्मकथा आदि के माध्यम से हिंदी के ललित निबंध साहित्य की श्री वृद्धि कर रहे हैं। थोड़ी सी बात राजस्थान के ललित निबंधकारों की कर ली जाए तो हिंदी के ललित निबंध साहित्य में प्रारंभ से ही राजस्थान के लेखकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसने कहा था, कहानी के अमर कथा शिल्पी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की निबंध रचनाएं कछुआ धर्म और मारेसी मोहे कुंठाव हिंदी निबंध साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती हैं। आचार्य शुक्ल की निबंध शैली का अनुसरण करने वाले रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख भी राजस्थान के निवासी थे और ललित निबंध के क्षेत्र में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधीवादी चिंतक हरिभाऊ उपाध्याय लिखित विश्व की विभूतियां नामक ग्रंथ ललित साहित्य की कोटि में आता है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय प्रसिद्ध समालोचक होने के साथ साथ हल्का फुल्का व्यंग विनोदपूर्ण साहित्य लेखन में भी रुचिशील थे। सन 1940 में प्रकाशित रेखा नामक उनके संकलन में व्यक्तिगत निबंध भी शामिल हैं। अपनी आत्मकथा में भी इन्होंने ललित शैली का अनुसरण किया है। निरंजन नाथ आचार्य और चैतन्य गिरी गोस्वामी का ऑस्ट्रेलिया के आंचल में, जवाहरलाल जैन की दिल्ली पीकिंग, दिल्ली से दिल्ली तथा रातेश्वर टाटिया के यात्रा संबंधी लेख भी लालित्य की दृष्टि से उल्लेखनीय है। डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा का रंगीन चश्मा, त्रिभुवन चतुर्वेदी का क्षमा कीजिए, ममता की समाधि, प्रेम शंकर श्रीवास्तव का चहचहे तथा आकाशवाणी से प्रसारित अनेक कविताएं, भगवती प्रसाद का पौ 12-25, आलपिनो का आसन, मालीराम शर्मा का आमने सामने कैप्सूल नहीं टूटता, मुनीश कुमार पांडे का तुकी बेतुकी, वनस्थली विनोद, रामनिवास शर्मा मयंक का यमदूत का जवाई, यशवंत कोठारी का कुर्सी सूत्र, हिंदी की आखिरी किताब, यश का शिकंजा, देवेंद्र इंदेश का निंदक नियरे राखिए, अरविंद तिवारी का चुनाव टिकट और ब्रह्मा जी आदि संकलन राजस्थान की ललित निबंध लेखन परंपरा की उल्लेखनीय कृतियां हैं। डॉक्टर जय सिंह नीरज, डॉक्टर ओंकार नाथ चतुर्वेदी, डॉक्टर दयाकृष्ण विजय, डॉक्टर कलानाथ शास्त्री, डॉक्टर हेतु भारद्वाज, प्रहलाद रायजादा, मंगल विहारी और ओम प्रकाश आदि लेखकों ने भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राजस्थानी हिंदी ललित निबंध साहित्य को समृद्ध किया है। धन्यवाद।